नमस्कार, मैं हूं राजेश श्रीवास्तव। आज हम बात कर रहे हैं भारत की जनसंख्या की। आप सोच रहे होंगे कि दरअसल आज भारत की जनसंख्या की बात का मुद्दा अचानक सामने कहां से आ गया। दरअसल भारतीय जनता पार्टी के नेता और राज्यसभा सांसद अनिल अग्रवाल ने प्रधानमंत्री को कल एक चिट्ठी लिखी है और इस प्रधानमंत्री को लिखी चिट्ठी में उन्होंने मांग की है कि आने वाले संसद के सत्र में एक जनसंख्या बिल जो भारत के प्रधानमंत्री ने पिछले वर्ष 15 अगस्त को लाल किले के मंच से संबोधन में इसका मुद्दा उठाया था। आपको मालूम होगा कि प्रधानमंत्री ने 15 अगस्त 2019 को लाल किले से संबोधित किया था और कहा था कि भारत को जनसंख्या पर विचार करने की जरूरत है क्योंकि भारत में जनसंख्या बेहद अधिक है। प्रधानमंत्री ने इस मुद्दे को जब उठाया था तब भी विपक्ष ने तमाम सारे सवाल उठाए थे, विपक्ष ने इसको मुद्दा बनाया था, लेकिन तब से लेकर के अब तक इस पर सिर्फ सियासत ही होती रही और अभी तक इस पर आमूलचूल परिवर्तन नहीं हुआ। ना ही संसद में कोई इस तरह का बिल रखा गया, ना इस पर कोई चर्चा हुई। ऐसे में अब प्रधानमंत्री को भाजपा सांसद अनिल अग्रवाल की ओर से लिखी चिट्ठी में जब इस बात का जिक्र हो रहा है तब प्रधानमंत्री को लिखी चिट्ठी में उन्होंने कहा है कि आपने चिर प्रतीक्षित 500 साल का इंतजार कर रहा राम मंदिर को आपने गति दे दी है, राम मंदिर बन गया है। ईश्वर जो उन्होंने अपनी चिट्ठी में लिखा है, ईश्वर जो भी करता है वह जो चाहता है वो करा लेता है, लेकिन और इसके लिए वो मनुष्यों को आगे करता है और किसी न किसी मनुष्य को अपना माध्यम बनाता है जो ईश्वर करना चाहता है। ईश्वर ने आपको राम मंदिर के लिए मुद्दा बनाया और ईश्वर ने आपको जनसंख्या बिल के नियंत्रण के लिए ही आपको प्रधानमंत्री के पद पर लाया है। आपसे अनुग्रह है कि आने वाले लोकसभा के सत्र में आप संसद बिल लाइए क्योंकि भारत में जनसंख्या बेहद अधिक है और इसका देश हित में लाना बेहद जरूरी है। ये वो कुछ शब्द हैं, कुछ वाक्य हैं जो अनिल अग्रवाल ने प्रधानमंत्री को अपनी चिट्ठी में लिख मारा है और कहा है कि प्रधानमंत्री को इस तरह का बिल लाना चाहिए। आपको बता दें कि भारत जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो भारत की जनसंख्या करीब 135 करोड़ है और चीन की जनसंख्या 142 करोड़ है, यानी भारत चीन की जनसंख्या से सिर्फ कुछ ही कदम पीछे है। और अगर यही हालत रहे तो 2024-25 का जो अनुमान लगाया जा रहा है विश्लेषकों के, उनके मुताबिक 2024-25 में भारत की जनसंख्या चीन के जनसंख्या से आगे निकल जाएगी, यानी भारत की जनसंख्या जो है वह बेहद विस्फोटक स्थिति में है। भारत में पहली बार नई जनसंख्या को लेकर के चर्चा हो रही है। सन 1949 से लेकर के आज तक यही चर्चा होती रही। 1949 से लेकर 1961, 72, 73 तक का वो दौर था जब कांग्रेस इसको मुद्दा बनाती थी। एक कांग्रेस ने ड्राफ्टिंग कमेटी बनाई थी 1949 में, जिसमें कहा गया था कि भारत को जनसंख्या नियंत्रण पर एक कार्यक्रम बनाया गया था। उस जनसंख्या नियंत्रण कार्यक्रम में कांग्रेस के 16 सांसदों ने हस्ताक्षर किए थे और कहा था कि जो जनसंख्या नियंत्रण है इस पर एक कार्यक्रम बनना चाहिए। और 1952 में इसे लागू करने पर भी एक कार्यक्रम, मतलब इसे संगठनात्मक रूप दे दिया कि 1949 में एक विचार आया, 1952 में इसे लागू किया गया और इसे कांग्रेस के 16 सांसदों ने भी इस पर तरजीह दी। लेकिन कांग्रेस की सियासत इस मुद्दे पर भारी पड़ गई जब एक बार कांग्रेस के प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की सुपुत्र संजय गांधी ने इस पर उस पर उन्होंने नसबंदी कार्यक्रम लागू किया और लोगों के जबरन ऑपरेशन कराए गए। नसबंदी के बाद देश में त्राही की स्थिति हो गई और प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की तत्कालीन प्रधानमंत्री की सरकार गिर गई। उसके बाद से कांग्रेस ने इस मुद्दे से किनारा कर लिया और नसबंदी कार्यक्रम और देश की जनसंख्या पर कांग्रेस ने बात करना बंद कर दिया था। तब से लेकर के लगातार इस पर सियासत चलती रही, लेकिन हुआ कुछ नहीं। अब जब फिर से बातें होने लगी हैं और कहा जा रहा है कि अब इस पर काम करने की ज़रूरत है। आपको बता दें कि 2019 में फिर से जब ये मुद्दा बना 2019 में, नवंबर 2019 में हमारे पास जो आंकड़ा है उसके मुताबिक नवंबर 2019 में भाजपा सांसद अजय भट्ट ने छोटे परिवार को अपनाकर जनसंख्या बिल नाम का एक बिल संसद में रखने की मांग की और 1919 की बात है, ये पिछले वर्ष की बात है नवंबर में, जबकि 2018 में बीजेपी और टीडीपी के करीब
तो 125 सांसदों ने मिल करके राष्ट्रपति के सामने मांग रखी और कहा कि जनसंख्या नियंत्रण पर काम करने की जरूरत है। और उन्होंने कहा कि अब राष्ट्रपति से मांग की कि जनसंख्या नियंत्रण कानून लाया जाए और देश में जनसंख्या पर नियंत्रण रखा जाए। इसी तरह से दिसंबर 2018 में बीजेपी सांसद प्रहलाद पटेल और संजीव बालियान ने भी जनसंख्या नियंत्रण के लिए संसद में कानून बनाने की पैरवी की थी। ये तमाम सारी चीज़ें हुई जिसको लेकर के यानी कि 2018 में, 2019 में और फिर प्रधानमंत्री का 15 अगस्त 2019 को लाल किले से संबोधन कि भारत में जनसंख्या कानून लाने की सख्त जरूरत है। ऐसे में अब इस पर कयास तेज हो गए हैं कि अगले लोकसभा के सत्र में जनसंख्या कानून नियंत्रण बिल जरूर आ जाएगा। दरअसल आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी से लोगों ने जो अपेक्षा की थी, भारतीय जनता पार्टी ने जो अपने नरेंद्र दास मोदी ने जो अपने द्वितीय कार्यकाल में जिन जिन चीज़ों के वायदे किए थे अब वो पूरे हो गए हैं। उन्होंने 370 को पूरा किया, उन्होंने ट्रिपल तलाक का मुद्दा पूरा किया, राम जन्मभूमि मंदिर के शिलान्यास के भूमि पूजन के साथ ही राम मंदिर का मुद्दा भी उन्होंने जो आश्वासन दिया था, वायदे किए थे, वो पूरा कर दिए। अब जनसंख्या नियंत्रण कानून की बारी है, यानी कि अब कहा जा रहा है कि अगले लोकसभा के सत्र में जनसंख्या नियंत्रण कानून आना लगभग तय हो गया है। आपको हम तमाम सारी चीज़ें बता रहे हैं जो जनसंख्या नियंत्रण कानून से के मसौदे से तमाम चीज़ें जुड़ी हुई हैं। जो जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाया गया था, यानी जो इस पर एक बिल बनाने की तैयारी हो रही, उसके ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर हैं मनु गौर कहते हैं कि दरअसल जनसंख्या नियंत्रण कानून हमारे देश के लिए सबसे प्रयुक्त मुद्दा है, लेकिन ये हमेशा सियासत का शिकार होता रहा। 1949 से लेकर के और 2020 तक का समय आ गया और हर दल ने, ऐसा नहीं कि कोई दल, एक समय ऐसा था कि जब कांग्रेस इस मुद्दे को जोर शोर से उठाती थी, कांग्रेस इस मुद्दे को उठाती थी, आज भारतीय जनता पार्टी इस मुद्दे को उठा रही है, लेकिन लोग इस पर लागू करने पर बहुत मजबूत नहीं हो पा रहे हैं, क्योंकि दरअसल जब सियासत की बात होती है तो वोटों की राजनीति होती है और एक धर्म के लोग, विशेष के लोग जनसंख्या नियंत्रण कानून नाम से ही इस पर भड़कने लगते हैं और उनका विरोध सामने आने लगता है। इसीलिए कोई सरकार इस पर कानून लाने की हिम्मत नहीं जुटा पा रही है। आपको मालूम होगा कि अब वो दौर है जब कांग्रेस खुद इस बिल का समर्थन करना चाहती है, कांग्रेस भी चाहती है इस बिल का समर्थन हो, लेकिन आपको पता होगा अल्पसंख्यक नेता असदुद्दीन ओवैसी लगातार इसका विरोध कर रहे हैं और वो कहते हैं कि जनसंख्या नियंत्रण कानून बिल की कोई आवश्यकता नहीं है। उन्होंने तमाम सारे इसके मुखालफत की, तमाम बार इस मुद्दे को उठाया। जब इस चीज़ को जोर दिया गया, जब इस मुद्दे को हवा दी गई, तब असदुद्दीन ओवैसी ने इसका विरोध किया। आपको बता दें कि कांग्रेस आज से नहीं, सबसे पहले 1975-77 में कांग्रेस ने ये मुद्दा उठाया था। उसके बाद इस मुद्दे को ठंडा बस्ते में डाल दिया गया और 1992 में नरसिम्हा राव ने दोबारा इस मुद्दे को हवा दी। नरसिम्हा राव ने दोबारा इस मुद्दे को कहा और उन्होंने इस मुद्दे को उठाया और उन्होंने कहा कि चुनाव वही लड़ेगा, वही नेता को चुनाव उसी को नेता को लड़ने का मौका मिलना चाहिए, चाहे वो सांसद का हो, विधायक का हो, राष्ट्रपति का हो, जिसके पास 2 ही बच्चे हों। यानी उन्होंने एक सियासत में एक अच्छे कदम की पहल की थी, लेकिन उसके बाद वो मुद्दा ठंडा पड़ गया और अब नरसिम्हा राव के बाद अगर किसी ने साहस किया है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर से ये कोशिश की है कि अब जनसंख्या नियंत्रण कानून को लाया जाए और इस पर एक अमल किया जाए। आपको बता दें भारत की जो स्थितियां हैं वह भारत की 60% आबादी 40 वर्ष से कम आयु वर्ग की है। इसीलिए कहा जाता है कि भारत सबसे युवा देश है, यानी कि भारत में जो बुजुर्गों की संख्या है वह बेहद कम है। लेकिन अगर अन्य देशों की तुलना में बात करें तो भारत की आबादी चीन से ही सिर्फ पीछे है और वह भी सिर्फ 7 करोड़ का अंतर है। और अगर ये जो गति है, क्योंकि चीन ने अब इस पर काम करना शुरू कर दिया है, चीन ने इस पर नियंत्रण करना शुरू कर दिया है और चीन अब धीरे धीरे इस मुद्दे पर नियंत्रण करता जा रहा है। ऐसे में ये साफ हो रहा है और विश्लेषकों की माने तो 2024-25 में जो आंकड़ा सामने आना है, 2024-25 में भारत की आबादी चीन को भी पीछे छोड़ने वाली है। आपको बता दें कि पहली बार जो
1949 में जनसंख्या नियंत्रण बिल लाया गया था। 1952 में पहली बार इसे कानून कार्यक्रम बनाया गया। 1977 में सरकार ने पहली बार नई जनसंख्या नीति का गठन किया था, यानी कि पहली बार अगर जनसंख्या नीति का गठन किया गया तो वो 1977 का दौर था। लेकिन जब जनसंख्या नीति बनाई गई तो उसमें कहा गया कि लोगों से कि ये उनकी स्वेच्छा पर निर्भर करता है कि वो इसे अपनाएं या ना अपनाएं। लेकिन दरअसल भारत में जो जनसंख्या की स्थितियां हैं वह बेहद ज़्यादा है और अब इस पर कोई स्वेच्छा से अमल नहीं करना चाहता। लोग चाहते हैं अब दरअसल भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब अयोध्या में एक अपना भाषण दे रहे थे तो उन्होंने एक शब्द बोला, एक वाक्य बोला था कि भय बिन होई न प्रीत, यानी कि भारत में यह पंक्ति बेहद काम करती है। यहाँ पर भय के बिना कोई काम नहीं होता है। हालांकि उन्होंने दूसरे परिप्रेक्ष्य में कहा था कि भारत शक्तिशाली होगा तब दुनिया डरेगी, हमें भारत को शक्तिशाली बनाना है। लेकिन यही पंक्ति कमोबेश हर कानून में काम करती है। भारत के लोग कानून से डरते हैं, लेकिन भारत के लोग स्वेच्छा से नियमों का पालन नहीं करना चाहते, स्वेच्छा से नियमों पर चलना नहीं चाहते। भारत के लोग चाहते हैं कि कानून बने तब उस पर अमल हो। अमूमन अब लोग, हालांकि कुछ वर्ग ऐसा है जो जनसंख्या पर सोचने लगा है, चाहे वो मुस्लिम वर्ग ही क्यों ना हो, वह भी अब जनसंख्या नियंत्रण पर सोच रहा है। लेकिन बहुतेरा वर्ग ऐसा है जो अभी भी इस पर अमल नहीं कर रहा है। ऐसे में सरकार से अपेक्षा है कि वो एक नए कानून का निर्माण करे और जनसंख्या नियंत्रण कानून लाए, ताकि भारत की जो जनसंख्या है, जिसके चलते भारत में संसाधनों की कमी है, भारत में प्रतिवर्ग आय की कमी है, भारत में प्रति व्यक्ति आय की बेहद कमी सिर्फ जनसंख्या नियंत्रण के कानून के तहत ही है। अगर जनसंख्या पर नियंत्रण हो तो भारत में, आपको बता दें, नॉर्वे, ऑस्ट्रेलिया, स्विट्जरलैंड ऐसे तमाम सारे देश हैं जिसमें जहाँ के 75% लोग नौकरी में हैं, जबकि भारत में ये आंकड़ा 30% से भी कम है जहाँ लोग सरकारी नौकरी में हैं, क्योंकि यहाँ पर संसाधन सीमित हैं और जब कोई नौकरी निकलती है तो एक नौकरी के लिए करोड़ों लोग आवेदन करते हैं, जबकि वो संख्या महज 100 या 200 पदों की होती है। तो ऐसे में जनसंख्या नियंत्रण कानून लाने की बात अब लगभग तय है और हमें जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक अगले लोकसभा सत्र में जनसंख्या नियंत्रण कानून आना तय हो गया है। इसी के चलते, इसी रणनीति पर अमल के चलते आज भाजपा सांसद और राज्यसभा सदस्य अनिल अग्रवाल ने प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी है और मांग की है कि अगले लोकसभा सत्र में संसद का कानून लाया जाए। धन्यवाद, शुक्रिया।